क्रीमिया में बारूदी जलजला आएगा। ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन क्रीमिया में महाविस्फोट करने वाला है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मई में विध्वंसक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने इसकी तारीख भी तय कर दी है। ज़ेलेंस्की ने 15 मई को क्रीमिया विध्वंस की फाइनल डेट फिक्स की है। 15 मई को क्रीमिया में होने वाले इस विनाशकारी हमले को लेकर रूसी खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। मई में पुतिन की आर्मी पर बड़े हमले की तैयारी। मई में यूक्रेन करेगा क्रीमिया पर बहुत बड़ा अटैक। ज़ेलेंस्की लॉन्च करेंगे विध्वंसक काउंटर ऑफेंस। क्रीमिया विध्वंस की फाइनल डेट 15 मई को महाविस्फोट। पुतिन के टारगेट पर पूरा यूक्रेन है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है। लेकिन ज़ेलेंस्की की आंखों में फिलहाल रूस के कब्जे वाला वो खास इलाका है जहां वो 15 मई के लिए बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की का ये प्लान क्रीमिया में विध्वंस का है। क्रीमिया पर दोबारा यूक्रेन के कब्जे का है। रूस के हाथों से क्रीमिया को छीन लेने का है। क्रीमिया फतेह की फाइनल डेट ज़ेलेंस्की ने फिक्स कर दी है। ऑपरेशन क्रीमिया के लिए ज़ेलेंस्की की टीम ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक यूक्रेन 15 दिन बाद रूसी सेना पर बड़ा हमला करेगा। जिसमें क्रीमिया सबसे अहम टारगेट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मई को यूक्रेन क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ऑपरेशन क्रीमिया ज़ेलेंस्की के लिए इतना अहम क्यों है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्रीमिया को जीतने के लिए यूक्रेन की तरफ से कैसी तैयारी की जा रही है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि मई में क्रीमिया विध्वंस की फाइनल डेट तय हो चुकी है। खुद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मई में विध्वंसक काउंटर ऑफेंस लॉन्च करने को तैयार है। 15 मई को ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च होगा। वैगनर ग्रुप के चीफ ने भी ऐलान किया है कि यूक्रेन की तैयारी पूरी है। ज़ेलेंस्की F-16 और पश्चिमी देशों के हथियारों का इंतजार नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की अब रूस पर निर्णायक धावा बोलेंगे। ये दावा अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे इन दावों का इम्तिहान तो जंग मैदान में 15 मई को होगा। लेकिन यूक्रेन के इन दावों को लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से बिना नए हथियार मिले ही रूस पर बड़ा अटैक करेंगे? सवाल नंबर 2, ज़ेलेंस्की ने अपने दम पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने का फैसला क्यों किया? सवाल नंबर 3, क्या ज़ेलेंस्की नाटो से हथियार नहीं मिलने से जल्दबाजी में क्रीमिया पर अटैक करने जा रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या ज़ेलेंस्की आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं? सवाल नंबर 5, बिना पश्चिमी हथियारों की क्रीमिया कैसे फतह करेंगे ज़ेलेंस्की? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अमेरिका और नाटो देशों से नए हथियार मिले बिना ही ज़ेलेंस्की जिस विध्वंसक जंग का प्लान बना चुके हैं, आखिर उसका परिणाम क्या होगा? क्या इससे वाकई यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लेगा? यह क्रीमिया को बारूदी दांव पर देखकर रूस के घातक हमलों के बाद यूक्रेन खुद तबाह हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया तो पुतिन यूक्रेन का क्या हाल करेंगे।
लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो जेलेंस्की ने 15 मई को क्रीमिया पर विध्वंसक हमले का मूड बना लिया है। क्रीमिया पर मई में होने वाले महाविस्फोट का ट्रेलर पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन दिखा भी रहा है। नए प्रहार में यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें वहां के ईंधन भंडारण केंद्र को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कई मौकों पर रूस के अंदर घुसकर भी हमलों को अंजाम दिया है। रूसी सेना को चुनौती देते हुए यूक्रेन ने अपने हमलों को और बारूदी बना दिया। शनिवार को यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया में ड्रोन हमलों को जब अंजाम दिया गया तो रूस के ईंधन भंडारण केंद्र का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन रूसी कब्जे वाले क्रीमिया पर मई में कहीं ज्यादा बड़े हमले करेगा। हालांकि यूक्रेन अभी तक अमेरिका और नाटो देशों के हथियारों का इंतजार कर रहा था। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान के दम पर वो रूसी सेना पर कड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन अब जेलेंस्की बिना F-16 लड़ाकू विमानों के ही रूस पर काउंटर अटैक करेंगे। हालांकि रूस ने कई बार चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देश लड़ाकू विमान की खेप यूक्रेन को सौंपेंगे तो इसका अंजाम बेहद घातक होगा। कई एक्सपर्ट्स भी पहले कह चुके हैं कि अगर अमेरिका से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिले तो फिर रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा 24 देश F-16 विमान का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ताइवान और पोलैंड भी शामिल है। यूक्रेन को भले ही अमेरिका से F-16 विमान नहीं मिले, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइल और आधुनिक हथियार खरीदना चाहता है। ब्रिटेन 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों को खरीदकर यूक्रेन को देना चाहता है। जिससे यूक्रेन अपने क्रीमिया प्लान को अंजाम तक पहुंचा सके। जेलेंस्की का क्रीमिया फतह का प्लान काफी दिनों से उनकी युद्ध प्राथमिकताओं में टॉप पर है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व जनरल बेन होजेस ने भी दावा किया था कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस के कब्जे से वापस ले सकता है। यूक्रेन किस तरह से क्रीमिया पर दोबारा कब्जा कर सकता है, इसका ब्लूप्रिंट भी अमेरिकी जनरल ने बताया था। पूर्व अमेरिकी जनरल बेन होजेस के दावे के मुताबिक क्रीमिया को रूस से आइसोलेट करने और रूसी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी के बाद यूक्रेन का टारगेट होगा क्रीमिया को पूरी तरह स्वतंत्र कराना। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए क्रीमिया फतह इतना आसान नहीं होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक करने का ऑपरेशन छेड़ा तो यूक्रेन पर पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और यूक्रेन को पूरी तरह मटिया मेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।